ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, मैं रिया तोमर आपका स्वागत करती हूं ABPL न्यूज में। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। रुड़की की लक्सर GRP थाना पुलिस ने महिला का पर्स छीनने की कोशिश कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से GRP पुलिस ने एक अवैध चाकू भी बरामद किया। आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया गया। हमारे रेलवे स्टेशन लक्सर पर नाइट जो चेकिंग चल रही थी, उसमें लाहौरी एक्सप्रेस में एक महिला का पर्स चुराने की कोशिश की गई, तो उसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था हमारे कांस्टेबल द्वारा। और पूछताछ में उसने अपना नाम सर्वजीत सिंह लखीमपुर खीरी का होना बताया और उसके पास से एक अवैध चाकू नाजायज मिला है, जिसके खिलाफ कार्रवाई करके न्यायालय में पेश किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने लालकुआं नगर में रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन करते हुए चुनावी बिगुल फूंक दिया है। वहीं मुख्य अतिथि आप पार्टी के प्रदेश प्रभारी एवं विधायक दिनेश मोहनिया ने सभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी की घोषणा को बताया। इस दौरान दिनेश मोहनिया ने उत्तराखंड में दिल्ली की तर्ज पर काम करने की बात कही। कोई भी सरकार अगर नियत से और ईमानदारी से काम करे तो पैसे की कभी किसी सरकार के पास कोई कमी नहीं है। हमारा ये मानना है कि आप देखेंगे कि किसी नेता के लिए जब हेलीकॉप्टर खरीदा गया तो कोई पैसे की कमी नहीं, जब उन नेताओं के लिए बड़ी बड़ी कोठियां बनाई गई तब पैसे की कोई कमी नहीं। तो किया जा सकता है, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जा सकती है, बेरोजगारों को 5000 भत्ता दिया जा सकता है, फ्री पानी दिया जा सकता है, फ्री यात्रा कराई जा सकती है। जरूरत है केवल ईमानदार सरकार की, जो नियत के साथ एक आम आदमी के जीवन को इन कष्टों से निजात दिलाए और उसके जीवन में बदलाव लाए। साथ ही साथ हमारा ये मानना है कि ये पूरा की पूरा 2022 का जो चुनाव है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में रहने वाला है। इस पूरे चुनावी परिदृश्य में कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि पूरे की पूरी इतनी अंदरूनी लड़ाई है कांग्रेस के अंदर कि वो आपस में लड़ने में ही व्यस्त है। तो मुझे लगता है कि 2022 में जो सीधी टक्कर है केवल वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में रहेगी। परिवर्तन होगा, अप्रत्याशित जो है रिजल्ट होंगे, लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि क्या हुआ, क्योंकि लोगों को अभी पता ही नहीं है। दोनों पार्टियां ये समझती कि आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है, लेकिन वो गलत भ्रम में है, वो भ्रम उनका टूट जाएगा। जिस प्रकार की हमारा विजन है, आम आदमी पार्टी का जो स्पष्ट विजन है और गारंटी के साथ वो कह रहे हैं, तो उससे हमको लाभ होगा और जनता भी उसको विश्वास करेगी। बिल्कुल दिल्ली की तरह यहाँ पे विकास हुआ, दिल्ली से भी यहाँ और ज़्यादा विकास किया जा सकता है। ये मॉडल प्रदेश बनाया जा सकता है। दिल्ली मॉडल के बारे में बताया, उनके द्वारा जो भी भ्रष्टाचार उपरों के बारे में, उसके बारे में डिटेल में बताई गई और पूरे विजन को, पार्टी के पूरे विजन को समझाया गया। 5 दिसंबर को देव सिंह मैदान में जनता की समस्याओं को निपटाने के लिए न्यायपालिका सामने आई है। जनसेवा के लिए जिला विधिक प्राधिकरण के द्वारा एक निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी शिरकत करेंगे। इसका उद्देश्य जन सेवा है। जो भारतीय नागरिक, हम 75वां वर्ष आज़ादी का मना रहे हैं, जो भारतीय नागरिक उस स्वतंत्रता से वंचित हैं, अपने अधिकारों से वंचित हैं, उनको वो अधिकार मिलें, उसी उद्देश्य से ये कैंप लगाया जा रहा है। जन साधारण से जो पिथौरागढ़ में निवास करते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि यह कार्यक्रम उन विशेष लोगों के लिए है जो वांछित हैं न्याय के लिए, जो वांछित हैं सेवा के लिए। अतः उनका यहाँ उपस्थित होना अति आवश्यक है। उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अभी प्रशासनिक जो शासन की नीतियाँ हैं, उनका लाभ नहीं पहुँचा है। वो सुनिश्चित करने के लिए कैंप है। हमारी न्यायपालिका की टीम द्वारा राजी जनजाति के गांवों में भ्रमण किया गया तथा वहाँ जो समस्याएं देखी गई हैं, उन समस्याओं के निराकरण के लिए ये कैंप है। पत्रकार उमेश कुमार ने लंढोरा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए खानपुर विधायक प्रवण सिंह को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि टकराना है तो सीधे टकराव, फर्जी शिकायतों, होर्डिंग लगाकर लड़ना कायरता है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। प्रेस वार्ता इस संबंध में है कि कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि मेरे कुछ फर्जी पोस्टर लगाए गए, जिनमें मुझे कहा गया कि बलात्कार के आरोप में जेल ले जाते हुए, जबकि पूरा मीडिया जानता है कि मेरे खिलाफ राजद्रोह के मुकदमे दर्ज हुए, मेरे खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मुकदमा सरकार ने दर्ज किया और औंधे मुंह सरकारगिरी आप लोगों को मालूम है। और जिन मुकदमों की ये बात कर रहे हैं वो सब मामले न्यायालय में लंबित हैं। कोई भी बलात्कार का मामला मेरे खिलाफ कहीं भी लंबित नहीं है। किसी भी बलात्कार के मामले में आज तक मैं जेल नहीं गया, ना मैं दोषी पाया गया।
तो इस तरीके का झूठ, ये जो महिलाओं के पोस्टर लगाकर मुझे बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, मैं इनको एक करारा जवाब देना चाहता हूँ और इनको बताना चाहता हूँ कि ये लड़ाई आपने शुरू की थी, अंत इसका मैं करूँगा। अब आप कानूनी लड़ाई के लिए तैयार रहिए। आपके खिलाफ मैंने कानूनी मोर्चा खोल दिया है और मैंने भी अगर आपके जूते चप्पल नहीं घिसवा दिए कोर्ट कचहरी के तो मेरा नाम उमेश कुमार नहीं है। 13 लोगों को हमने कानूनी नोटिस भेजा है। 1 दिन का हमने समय दिया है पोस्टर बैनर होर्डिंग हटाने का, अन्यथा इनके खिलाफ हम माननीय न्यायालय में क्रिमिनल डिफेमेशन का केस फाइल करेंगे और इनको वो केस लड़ना पड़ेगा। ये बच नहीं सकते क्योंकि ये जो इन्होंने घृणित कृत्य किया है ये बहुत गलत है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान द्वारा गुरुवार को जिला कार्यालय सभागार में कोविड-19 के नए वेरिएंट के संक्रमण की रोकथाम के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें कोरोना को रोकने के लिए आवश्यक निर्देश सभी अधिकारियों को दिए गए। ये संक्रमण कम हो, ये न फैले। जो कोविड की रिसेंट गाइडलाइंस हुई हैं और ऑनरेबल सीएम सर ने जो बीसी में हमें निर्देश दिए हैं उसके क्रम में हम सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रमोट करने की कोशिश करें। हमारा जो कंट्रोल रूम ऑलरेडी फंक्शनल था उसे और एक्टिवेटेड मोड पे लाया गया। उसके बाद में मैंने बीसी के थ्रू एमओएसीज को और एसडीएम्स को निर्देश दे दिए। सैम्पलिंग का नंबर हम बढ़ा रहे हैं और अभी फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी सैम्पलिंग हो रही है, पुलिस की भी सैम्पलिंग की जा रही है और मौजूदा चीज़ें कंट्रोल में है। और इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में जो आप कह रहे हैं उसमें जो गाइडलाइन है उसमें ये कहा गया है कि 15 डेज़ पहले के नेगेटिव रिपोर्ट के साथ में या फिर आपका दोनों वैक्सीनेशंस की डोज लेने के बाद ही लोगों को आने की अनुमति दी जा रही है। तो इस संबंध में सीडीओ बैतडी और दार्चुला को मेरी तरफ से एक लेटर भी जा चुका है और हम उसी के अकॉर्डिंगली चेक पोस्ट पर बिहेव। हल्द्वानी के नगर निगम में बोर्ड बैठक को लेकर नाराज कुछ पार्षदों ने नगर निगम के मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला के खिलाफ नारेबाजी की। नाराज पार्षदों को कहना है कि नगर निगम के कार्यों में भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं और मेयर आयोजित बोर्ड बैठकों में भाजपा पार्षदों को छोड़कर अन्य पार्षदों की अनदेखी की जा रही है। आइए डालते हैं एक नजर। ये लोकतंत्र का हिस्सा है। 70 और 12 नामित पार्षद मिलाकर 72 पार्षद हैं। सब क्षेत्रों की अपनी समस्याओं को लेके जूझते हैं और बड़ी प्रबलता से बात करते हैं। सभी का अपना अपना तरीका है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। विरोध करना, समर्थन करना, प्रस्ताव पर विरोध करना, प्रस्ताव पर समर्थन करना, इसी के लिए बोर्ड बुलाई जाती है। मेयर साहब के घोटालों का चिट्ठा उन्होंने खुद जारी कर दिया है। 10 लाख रुपए के उन्होंने अलाव जलाए हैं और ठंड इस समय यह है, दिसंबर का महीना हो गया, आप किसी भी एक चौराहों में अलाव जलते हुए दिखा लीजिए। 10 लाख रुपए की लकड़ी इन्होंने अलाव में जलाई है। अपने लिए 25,000 की कुर्सी में अपने अंदर बैठे और पार्षदों के लिए 400 रुपए की नीलकमल की कुर्सी तक नहीं रखी है जोगिंदर रौतेला जी ने। हम रात दिन उनसे कहते रह गए, हमारे गली मोहल्लों की रोड लाइटें कहीं भी नहीं, सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। इन्होंने जो स्ट्रीट लाइटें लगाई है नई LED बंद पड़ी हुई है। आप नगर निगम से 200 मीटर की दूरी में चले जाइए, एक भी लाइट नहीं जल रही है। अब ये आप लोगों के सामने जो ये एजेंडा आया हमारे पास, जो मेयर साहब ने दिया है, इस एजेंडे में बजट का सबसे पहला प्रावधान है। बजट जो कि फरवरी मार्च में पास हो जाना चाहिए। अगला बजट आने को तैयार हो गया फरवरी मार्च में। वो पिछला बजट जो पूरा खर्च कर चुके हैं, उस बजट को ये फिर से लेके आगे पास कराना चाहते हैं। यही एक हमारा दुर्भाग्य है। रुड़की में देहरादून हाईवे पर रहीमपुर गांव के रेलवे फाटक के ऊपर बने पुल पर खतरनाक दरारें आ गई हैं। यह दरारें इतनी बड़ी हैं कि इनके कारण यहां पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन संबंधित अधिकारी इससे बिल्कुल बेखबर हैं। इस पुल को बने अभी कुछ ही महीने बीते हैं और पुल पर लंबी दरारें आ गई हैं। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुल के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। ये भाजपा की सबसे पहले तो जो भाजपा के ये हिंदू मुसलमान पर लड़ा के जो इनकी घूसखोरी है, आप कहीं भी देख लीजिए। कहीं ये इनकी इसमें टेंडरों में ये करना, लगभग उत्तराखंड के पता नहीं कितने ही पुल बरसात में टूटे हैं। ऊपर से ये रोड नया बना है, उस पर इतना हैवी वाहन चलता है, उस पर सारा ये भगवानपुर इंडस्ट्री का सारे बड़े बड़े ट्रक वहाँ से पास होने हैं और वो वहाँ पे पुल में मेन दरार है और दरार ऐसी है पुल कभी भी गिर सकता है। ना तो इन्होंने वो पुल रूट डाइवर्ट किया है, वहीं से वो पब्लिक को गिर रहे हैं। अगर वहाँ कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। अपनी नाकामी छुपाने के चक्कर में इन्होंने ना तो वहाँ को रूट डाइवर्ट किया है और ना ही ये वहाँ का उसकी
उसे ठीक कर रहे हैं। ये जबकि इतनी बड़ी दरार है वो दोबारा टूट के दोबारा बनना चाहिए। ये तो है ना टूट जाएगी तो कोई है ना हादसा होने की बहुत संभावना। जी भ्रष्टाचार ज़्यादा हो इसमें, है ना ठेकेदार पैसे खा लो, अब है ना फिर काम कहाँ होगा इसमें तो कभी भी हो सकता है। ये तो पूरी फटी पड़ी जी पूरी, इसमें तो कभी भी हो सकता है। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।